खबर है भदोही से। विश्वविख्यात कालीन नगरी भदोही का पावन धरती पर शानदार 3 दिवसीय भदोही महोत्सव 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई कलाकार और फनकार अपनी कला का जादू बिखेरेंगे। शुक्रवार को भदोही महोत्सव को लेकर जीवन दीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में पत्रकारों से रूबरू होकर सोसाइटी के सचिव डॉक्टर ए के गुप्ता व अन्य ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भदोही कालीन नगरी कलात्मक कालीनों के बल पर विश्वविख्यात है। साथ ही भदोही प्रतिभावनाओं का शहर है, लेकिन यह भी सत्य है कि यहाँ के प्रतिभा उपेक्षा के चलते दम तोड़ रहे हैं, जिसके लिए प्रतिभाओं को उचित प्लेटफॉर्म मिले। बताया कि 11 अप्रैल से शुरू हो रहे भदोही महोत्सव में देश के नायाब और नामचीन शायर व शायरा तथा कवि व कवित्री अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। 11 अप्रैल को अभियानपुर मैदान पर फुटबॉल, क्रिकेट व वॉलीबॉल से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शाम को कवि सम्मेलन, जिसमें हिंदुस्तान की मशहूर शायरा सबीना अदीब आदि शायर व शायरा सहित हास्य कवि व कवित्री अपनी गजल व अशहार से महफिल को आनंदित करेंगे। कार्यक्रम 11 अप्रैल से अभियानपुर के मैदान में शुरू होगा, जो 13 अप्रैल को समापन अभियानपुर के मैदान में ही होगा। कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार नाइट और किड्स स्पेशल के अलावा स्पोर्ट्स कार्यक्रम, योग, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, मैराथन, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, कुश्ती, टेबल टेनिस, खो खो स्टॉल आदि प्रतियोगिता भी होंगे। भदोही महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम का खास यह है कि भदोही के सभी कार्यक्रम भदोही महोत्सव सोसाइटी के बैनर तले होगा। प्रेस वार्ता में उपस्थित पूर्व नगर पालिका परिषद भदोही के चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि विभिन्न जिलों का महोत्सव के आयोजन में सुनने को मिलता था। 2018 से भदोही महोत्सव का शुभारंभ हुआ। यह भदोही के लिए गौरव की बात है। इससे सभी बढ़ चढ़कर हौसला अफजाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीच में यह कार्यक्रम कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। प्रेस वार्ता में सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा, डॉक्टर विधु गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, सुरेश खन्ना, श्री कृष्ण मिश्रा, डॉक्टर शालिनी गुप्ता आदि उपस्थित रहे। 11, 12, 13 अप्रैल को लगभग 3-4 साल के अंतराल के बाद हमारा भदोही महोत्सव का कार्यक्रम पुनः होने वाला है। पूरे भदोही में बहुत इसकी खुशी है और स्पेशली बच्चे जो कि भाग लेते हैं हमारे खेल प्रतियोगिताओं वगैरह में, वो लोग तो बहुत ही खुश हैं। और आम जनता के बीच भी बहुत खुशी का माहौल है कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता था, लेकिन 3 साल होने के बाद फिर कोरोना की वजह से ये रुक गया था। महोत्सव का क्या उद्देश्य है? हाँ, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि मतलब बच्चों को प्रोत्साहन देना, आगे बढ़ाना और भदोही में एक सामंजस्य बनाना, एक समानता का माहौल। सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो 2 दिन 3 दिन एक तरह से हमारे जनपद में एक उत्सव का माहौल होता है। अधिकारियों का से मुलाकात होती है, वो लोग भी आम जनता के साथ घुल मिल के रहते हैं, मनोरंजन भी होता है। शासन प्रशासन से बात होती है कि कभी सहयोग नहीं मिलता, स्थानीय लोगों के द्वारा ही ये आयोजन कराया जाता है। इस पे क्या कहना चाहिए? जी, हम तो ये कहेंगे कि जो है अधिकारियों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जितने दिन वो हमारे जनपद में है, वो एक तरह से इसी जनपद के सदस्य और वो हमारे मुखिया हैं, उन्हें पूरी तरह से अपना योगदान देना चाहिए और हम उनसे अनुरोध भी करते हैं कि वो अपना जो भी योगदान दे सके जरूर करें। बगल के वाराणसी में काशी महोत्सव होता है, जौनपुर महोत्सव होता है, तमाम जनपदों में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का आना जाना। भदोही में भी अगर ऐसे कुछ लोग वीआईपी आने लगे, तो ये नहीं लगता कि शासन स्तर से मदद भी शुरू हो जाएगी लोगों की नजर में जब भदोही का ये आयोजन जाएगा? ये आपका कहना तो बहुत सही है, अगर वीआईपीज आएंगे तो लोगों की नजर में आएंगे, लेकिन भदोही हमारा खुद ही वीआईपी है। आप विदेशों में चले जाइए, आपको बनारस या जौनपुर या इलाहाबाद से अब लोग प्रयागराज के नाम से जानने लगे हैं, नहीं तो हमारा भदोही तो वर्ल्ड फेमस है हमारे कारपेट के लिए। तो भदोही को किसी पहचान की नहीं जरूरत है, बस ये है कि थोड़ा सा लोग सहयोग करें, हमारा साथ दें, हम किसी से कम नहीं है। देखिए, आज की जो मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी भदोही महोत्सव के इस वर्ष के आयोजन के संदर्भ में बुलाई गई है, जिसमें हम आप सबके साथ इस आगामी 11, 12, 13 अप्रैल को होने वाले भदोही महोत्सव के बारे में डिटेलिंग करना चाह रहे थे कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं, क्या क्या हमने योजनाएं बनाई हुई हैं,
जिससे आपके जरिए हम अपने जनपद के लोगों को बता सकें कि जो भदोही महोत्सव की परंपरा चली आ रही थी, जो पिछले 2-3 साल से रुकी हुई थी कोरोना और कई कारणों की वजह से, तो हम पुनः से शुरू कर रहे हैं इस चीज को। क्या क्या आयोजन है इस बार? आयोजन का खास ये है, इसमें हम कई पहलुओं को टच करते हैं। अपने क्षेत्र के बच्चों को और अंचल के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी जो है कि खेल कूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं। सारे फील्ड एंड ट्रैक्स के और सारे गेम्स को हम कराते हैं, एथलेटिक्स इवेंट्स कराते हैं, योगा करवाते हैं और प्रत्येक दिन शाम को कल्चरल एक्टिविटी के तहत 12 तारीख को शाम को कवि सम्मेलन होगा, जिसमें देश के बड़े बड़े और चर्चित और मशहूर कवि, कवियत्रियां और शायराएं ये लोग उपस्थित रहेंगे और आप सबका मनोरंजन करेंगे। 13 तारीख को शाम को इसमें हम बॉलीवुड नाइट के रूप में हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार और जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गायक, मिमिक्री आर्टिस्ट, ये सब लोग आएंगे और 4-5 घंटे तक पूरा धमाल मचाएंगे। स्पेशल गेस्ट के रूप में भी कोई आ रहा है? देखिए, गेस्ट के तौर पे तो अभी बहुत सारे लोगों से बात चल रही है और आगामी 15-20 दिन में पूरे सबका प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा ना। तमाम जगह पे होते हैं आयोजन, तो उसमें शासन प्रशासन का सहयोग रहता है, तो भदोही दुर्भाग्य से हम लोगों को ऐसा कोई अभी प्रशासन से सहयोग नहीं मिल पाया है कि वो कोई आर्थिक या कोई हमको सहायता दे पाए। और इवन हम स्टेडियम भी बुक करते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी करानी होती है तो उसका हमें पेमेंट देना होता है। भदोही जनपद कई सितारे देश को दे चुका है, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, शिवम दुबे हो या रिंकू सिंह राजपूत हो WWE में, और इस तरह से भदोही का नाम तो देश दुनिया में रोशन कर रहे हैं। लेकिन भदोही पर अगर बता रहे हैं आप कि कोई ऐसा सहयोग नहीं होता जिससे इस महोत्सव में कोई काम हो सके। देखिए, जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो लोगों ने अपने स्वयं के दमखम से वो लोग आगे बढ़े हुए हैं। इसमें ना तो प्रशासनिक कोई उनको सहयोग मिला है, ना यहाँ का कुछ मिला हुआ है। तो जब हम लोगों ने ये देखा कि जब ऐसे ऐसे आइलैंड अपने आप से लोग इतना प्रयास करके इतना हम बढ़ सकते हैं, तो हम एक प्लेटफॉर्म दें जिसमें जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को दिखा पाने का, तो उनके लिए सहूलियत रहेगी। इसीलिए इसी तर्ज पे ऐसे सितारों को हम लोगों ने भदोही रत्न के तौर पे नवाजा भी है और हमारी टीम सर्च कर रही है कि इस साल के कार्यक्रम में हम किनको हम भदोही रत्न के तौर पे नवाज पाएंगे।